अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नूरिश व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं आपको दिखाने लगी हूँ रेंटेड हाउस। और रेंटेड हाउस जो होते हैं ना, ये बड़े ही छोटे होते हैं बट प्यारे होते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको जो सिंपल होम डेकोर है। और इसमें मैं आपको बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और बस लिविंग एरिया, बस जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो काइंडली कंप्लीट वॉच कीजिएगा और सारा कुछ दिखाऊंगी इस रेंटेड हाउस में। और रेंटेड हाउस में सबसे पहले तो मैं एंट्रेंस दिखा रही हूँ। ये एंट्रेंस जो है ना, इस पे जी सिलेंडर भी आपको नज़र आ रहा होगा, गैस नहीं है। और अक्सर शहरों में गैस नहीं होती तो सिलेंडर यूज़ किया जाता है। और ये जो सामने बिल्कुल रूम है, ये ओनर का है। और ये जो डोर ओपन किया है, इस पे जितने भी रूम्स हैं, किचन है, इस पे हुक्मरानी मेरी सिस्टर की है। अब रेंटेड हाउस जो है ना, ये मेरी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर रेंटेड हाउस में रह रही है, तो मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो अम्मी के घर के बिल्कुल साथ ही है, तो वो रह रही है रेंटेड हाउस में। तो मैंने कहा चलो इस बार ना, वैसे तो मैं अपना घर दिखाती हूँ, तो मैंने कहा इस बार मैं अपनी सिस्टर का रेंटेड हाउस क्यों ना दिखाऊँ आप सबको। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी सिस्टर्स मैरिड हैं, तो सबके अपने अपने घर हैं। और ये अम्मी के घर, मैंने आपको इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर भी की थी कि ये अम्मी के घर 2 साल रही है और 2 सालों के बाद अब रेंटेड हाउस में रह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपना भी घर देगा इसको भी इंशाल्लाह। और ये है कि ये जो मैं आपको रूम बंद दिखा रही हूँ, ये भी ओनर का है। बस उन्होंने हमें मेरी सिस्टर को 2 रूम दिए हुए, एक किचन दिया हुआ है और एक ये बाहर वाला एरिया दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बहुत है रेंटेड हाउस में। मैंने अक्सर ऐसे भी हाउस देखे हैं कि जिसमें आप इतने कंजेस्टेड होते हैं ना, कि उसमें सिर्फ एक रूम, एक बाथ और एक किचन होता है, और वहाँ पे भी फैमिलीज एडजस्ट हो रही होती हैं, गुजारे कर रही होती हैं। अब मैं आपको ये किचन दिखा रही हूँ, और किचन के सिर्फ कैबिनेट्स नहीं बने हुए बट किचन बहुत खुला है। और इनके ये है कि मेरी अम्मी ने फिर इसको ना पर्दा लगा दिया था ताकि सामान वगैरह रख सके। ये जो शेड के नीचे वाला एरिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ तो मुझे ना कभी कभार अपना भी याद आता है। हम लोग मीन के शादी से पहले मेरे अम्मी अब्बू हम लोग भी रेंटेड हाउस में रह के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अपना है ना, लेकिन हम लोगों ने भी रेंटेड हाउस में गुजारे किए हैं। तो होता है कि गुजारा करना पड़ता है। और अब ये होता है कि रेंटेड हाउस एज़ कम्पेयर्ड ओन हाउस, रेंटेड हाउस में बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते हो। बस अभी जी मैंने आपको किचन दिखाया। किचन देखने के बाद अब मैं आपको ना 2 रूम दिखाऊंगी अपनी सिस्टर के। और ये है कि आप कहोगे कि बच्चे नज़र नहीं आ रहे इसके सिस्टर के। अच्छा, वो ना अम्मी के घर बिल्कुल साथ है। तो आजकल जब मैं अम्मी के घर गई हुई होती हूँ ना, तो अम्मी के घर ना मेरी सिस्टर के भी बच्चे उधर ही रहते हैं पक्के पक्के वो इधर अपने घर आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि बस आए हुए कज़न, तो हम इन्हीं के साथ सोएंगे, इन्हीं के साथ खाना पीना सारा कुछ करेंगे। तो अम्मी के घर पे सही रौनक लगी हुई होती है, बच्चे होते हैं, और बस अम्मी के घर के मज़े ही अलग होते हैं। और आजकल तो वैसे भी समर वेकेशंस चल रही हैं, और समर वेकेशंस में ना बस होता है कि चलो जी अम्मी के घर रहो। और मैं वो 1 वीक के लिए जाती हूँ और उसके बाद फिर आ जाती हूँ। बस हाउस वाइफ की इतनी छुट्टियाँ होती हैं जैसे समर वेकेशंस बच्चों को मिलती है ना 2 to 3 मंथ्स, इतनी हाउस वाइफ को मिले तो क्या ही बात हो। बट हाउस वाइफ को ना 1 हफ्ता ही उसके लिए काफ़ी होता है अम्मी के घर का। तो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, काइंडली जो हाउस वाइफ वॉच कर रही है, तो आप बताइएगा कि कौन कौन मिल के गया हुआ है। और ये जी एक छोटा सा रूम है, और मीन के छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। बच्चों को मेरी जो सिस्टर है वो पढ़ाती है इधर। और साथ ही में बेडरूम है, और बेडरूम के साथ अटैच बाथ है। और ये यानी कि खुला एक रूम बना हुआ है, बेडरूम। तो माशाल्लाह से अच्छा है। और आप भी बस देख रहे हो ना, तो आपने एक कमेंट्स लाजमी करना है, सही हो गया। तो ये होता है कि शहरों में ना इतना भी घर मिल जाए, और वो भी नीचे वाला पोर्शन मिल जाए, फर्स्ट फ्लोर वाला, तो वो भी
बहुत होता है, अच्छा होता है। बस जी इस रूम के साथ एक अटैच बाथ दिया हुआ है और ये रूम अल्हम्दुलिल्लाह खुला सा है, और जो साथ वाला रूम मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल छोटा सा है, यानी कि बच्चे उधर खेल लेते हैं। और बाहर वाला एरिया जो मैंने आपको दिखाया वो भी अच्छा सा हॉल जो बना हुआ है वो भी अच्छा बना हुआ है। और आपने भी, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि मेरी सिस्टर का रेंटेड हाउस कैसा लगा आपको। अभी मैं आपको रेंटेड हाउस दिखा रही हूँ ना, तो मुझे मेरे माइंड में अभी भी अपना वो जो घर जो हम लोग किराए पे रह के आया ना, तो वो वाला मेरे माइंड में अभी घूम रहा है कि हम लोगों ने कैसे गुजारे किए। मीन कि हम 4 बहनें, एक भाई, अम्मी अब्बू, और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों का तो आना जाना लगा ही रहता था। तो फिर हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला पूरी करने वाला है, कि अल्लाह ताला ने कैसे पूरी की है, क्योंकि मेरे अब्बू जी की इतनी ख़ास कोई सैलरी भी नहीं थी, नौकरी भी आम सी। तो ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला पूरी करने वाला होता है। क्योंकि हमारा जो घर था ना मेन राजा बाज़ार में था, और राजा बाज़ार कौन नहीं जानता, जो जो वीडियो वॉच कर रहा होगा जानता तो होगा। तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से बने हुए होते हैं, तो गुजारा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपना घर है ना, तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो बस फाइनली आपको मैंने रेंटेड हाउस दिखा दिया, कैसा लगा, और ये लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंशाल्लाह मैं अपने रेंटेड हाउस की जो हम लोग रह के आए हैं कैसे गुजारे किए, तो वो इंशाल्लाह एक लंबी स्टोरी है, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।